Hello students, we are starting the next exercise number 3.5 and in this question we will be dealing with some division questions और थोड़ा सा rationality के ऊपर भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं. They are saying without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimals, which will be repeating 7 upon 20, 4 upon 15, 13 upon 250. तो सबसे पहले तो अगर हम लोग terminating decimal की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में 2n और 5n का कोई केस आ जाता है. मीन्स कोई भी ऐसा डिनोमिनेटर जिसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर आए, 5 की पावर आए या दोनों में से कोई भी एक पावर आ जाए. इससे अलग कोई भी नंबर दिखाई ना दे तो वो हमारे पास में क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग बन जाता है. मीन्स उसका डेसिमल जो है वो ख़त्म हो जाता है, एक्सपेंशन ख़त्म हो जाता है. इन्होंने इससे आगे ये भी बोला था कि हम अपने आंसर वेरीफाई करने के लिए पूरी लॉन्ग डिवीजन करके भी दिखाने. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख ले रहे हैं भाई. 7/20 तो डायरेक्टली कैन आई राइट 20 एज 4 5 या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5. अब इसके डिनोमिनेटर में तो 2 पावर समथिंग और 5 पावर समथिंग का केस बन गया. तो ये रहा हमारे पास में टर्मिनेटिंग. ठीक है, फर्स्ट वाला हुआ टर्मिनेटिंग. सेकंड वाले में डिनोमिनेटर हमारे पास में 4/15. आप इसको लिखोगे तो 4/5 इंटू 3. अब क्योंकि इसमें 3 आ गया और 3 हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ये वाला जो 3 है हमारे पास में ये प्रॉब्लमेटिक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग. और थर्ड वाले पार्ट की हम लोग बात करेंगे. थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास में 13/250. 250 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो कैन आई राइट इट एज 13/25 इंटू 10 और 10 को भी मैं लिखना चाहूँगा यहाँ से 5 इंटू 2 की फॉर्म में और 25 को 5 इंटू 5 की फॉर्म में. तो ये लिखा जाएगा 13/5⁻³ इंटू 2. ये भी हमारे पास में 5 और 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया. तो ये भी हमारे पास क्या बना भाई, टर्मिनेटिंग बन गया. अब इनमें से किसी एक को मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ, रेस्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. जैसे फर्स्ट वाला है 7/20, इसको मुझे लॉन्ग डिवीजन से चेक करना है. 20 से डिवाइड करने के लिए पहले मुझे यहाँ 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ लगाना पड़ेगा डेसिमल. 23 60 हुए, माइनस लगाया, 10 रहा, 0 बढ़ा दिया अपने पास से, 25 100 हो गया. आ गया टर्मिनेटिंग, ख़त्म. ठीक है, दूसरा अगर मैं करना चाहूँ यहाँ से 4/15, लेट मी इरेज सम पार्ट. पहला वाला केस हमारा ख़त्म हो गया टर्मिनेटिंग का. सेकेंड है हमारे पास में 4/15. 4/15 के डिनोमिनेटर में जो है वो 3 है. 3 है मीन्स ये प्रॉब्लम करेगा. देख लेते हैं प्रॉब्लम कैसे करेगा. अभी 4/15, सबसे पहले तो 15 से डायरेक्ट तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 लगाया आपने, 0 लगाया तो यहाँ डेसिमल भी लगाया. 15 2 30 हुआ, 10 रहा, फिर 0 लगाया, 15 6 90 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 लगाया, फिर 15 6 90 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 लगाया. इस तरह से ये बढ़ता रहेगा हमारे पास में. मीन्स ये जो हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 2.6 का बार रिपीटिंग हो गया हमारे पास में. ठीक है, रिपीटिंग का भी हम लोग इस तरह से इसे बता पाएंगे. अंडरस्टूड. ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1. थर्ड पार्ट को भी आप इसी तरह से चेक कर लोगे, 13/250, और उसको भी आपको डिवाइड करके ही दिखाना है. दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.5. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2 में they are saying perform the long division for 1/13. Identify the repeating block of digits. मीन्स हमें वो पता करना है जो सारे digits repeat हो रहे हैं. Does it show cyclic properties? If you evaluate 2/13, now compute 3/13, 4/13, etc. What do you notice? सबसे पहले तो हम लोग 1/13 सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करने जा रहे हैं पर 1/13. 13 से डिवाइड तो होगा नहीं, 0 लगा दिया, तब भी 0 लगाते, डेसिमल लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ये ऐसा लग रहा है जैसे बीच में डेसिमल भी है. ठीक है, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो एक और 0 लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया. 13 7 91 हुए, मैंने माइनस किया, मुझे मिला यहाँ से 9, फिर 0 लगा दिया. 13 6 78 हुए, माइनस किया, मुझे मिला यहाँ से 12, फिर मैंने 0 लगा दिया. 13 9 117 हुए, फिर मैंने फिर 3 लिया, फिर 0 लगा दिया. 13 2 26, फिर 4 हुआ, फिर मैंने 0 लगाया. 13 3 39, माइनस हुआ. जैसे ही 1 आ गया यहाँ पर, क्योंकि 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो सेम सारा प्रोसेस हमारा जो है वो रिपीट होने जा रहा है. तो ये जो भी नंबर्स हमारे पास में आए हैं
ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं ये हमारे रिपीटिंग हुए, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, रिपीट होता रहेगा, सेम ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो है वो रिपीट होते रहेंगे। ये आंसर हुआ हमारा किसका, 1/13 का। 1/13 का आंसर है हमारे पास में 0.076923 का बार। अब बात आती है 2/13 को फाइंड आउट करने की। 2/13, अब 2/13 को आप क्या कर सकते हो, 2 × 1/13 की फॉर्म में लिखा। 2 एज इट इज़, 1/13 की जगह आपने क्या लिखा, 0.076276923 का बार लगाया आपने, मल्टीप्लिकेशन की तो 2 3 6, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12 + 1 13 हुआ, 2 7 14 + 1 कितना हुआ, 15 हुआ, और 1 एज इट इज़ 0.15386 किसकी वैल्यू हो गई, 2/13 की। इसी तरह से अब 3/13 की बारी आती है। 3/13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 3 × 1/13 मीन्स 0.0766923 का बार आपने मल्टीप्लाई किया, 3 के मल्टीप्लाई किया आपने, 3 3 9 हुआ, 3 2 6, 3 9 27, 3 6 18 + 2 20, 3 7 21 + 2 22 हो गया, ठीक है। 0 पॉइंट के साथ में यहाँ भी हम लोगों ने इसमें वो लगा दिया। अब नेक्स्ट है 4/13। 4/13 को डायरेक्टली हम लोग लिखें अगर 0.0766923 का बार, 4 3 12, 4 2 8 + 1 9 हुआ, 4 9 36, 4 6 24 + 3 27, 4 7 28, 28 + 2 is 30, 0.307692, ठीक है। अब हम लोगों ने नोटिस क्या किया, हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग 1/13 देख रहे हैं तो यहाँ पर जो इनिशियल नंबर है हमारे पास में वो कितना, 0 है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फिर 2 आया, और फिर 4 से किया तो वापस से 3 आ गया, ठीक है। इस तरह से नंबर्स हमारे बढ़ते रहे, और आफ्टर थर्ड जो भी हमारे पास में मीन्स 3 नंबर के बाद में सारा का सारा नंबर जो है वो फिर से रिपीट होने जा रहा है, और यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा में आ गया। ये हमारा नंबर्स था 3/13, 4/13, 2/13 के लिए। ये नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे आर आस्किंग अस टू क्लासीफाई एज रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो इसको पार्ट वाइज ही समझ लेते हैं क्या क्या होगा कैसे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 81 है, कभी भी स्क्वायर रूट वाला अगर नंबर हमारे पास में दिया होता है तो उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। आपने 81 को प्राइम फैक्टराइज किया, आपको मिला अगर हम प्राइम भी नहीं करेंगे तो 9 × 9 मिल जाएगा आपको, 9 × 9 बाहर आ गया, खाली 9 बचा। जब स्क्वायर रूट में ही नहीं है, नॉर्मल हमें नेचुरल नंबर मिल गया, तो ये बना रैशनल। सपोज कोई ऐसा केस बनता है जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेचुरल नंबर बच जाता, ऐसा नंबर जो कि होल स्क्वायर नहीं है, तो वो इरेशनल केस बनता है, ठीक है। जैसे सेकंड की मैं बात करूँगा, सेकंड है 12 मेरे पास में। 12 को आप लिख सकते हो 3 × 4, 4 बाहर आके बना 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल की जब कभी रैशनल से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास में हमें क्या मिलता है, इरेशनल। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर सेइंग एक ऐसा नंबर है हमारे पास में 0.333 एंड सो ऑन, जो कि एक डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप के जो डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें हम लोग इजीली P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं। बार लगाने का मतलब रिपीटेशन से होता है, और जब P/Q की फॉर्म में रखा जाता है तो रैशनल बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट को आप देखना चाहोगे। फोर्थ पार्ट में 0.12345, फिर अगेन 12345, और इसके बाद में भी 12345 एंड सो ऑन। डेसिमल एक्सपेंशन ये भी ऐसा ही नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। 12345 का इस सेट ऑफ नंबर्स का रिपीटेशन है, 12345 फिर 12345, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.12345 का बार, जिसको इजीली P/Q की फॉर्म में रखा जा सकता है, तो ये हमारा क्या बनेगा, रैशनल बन जाएगा ये भी, ठीक है। अब फिफ्थ की बारी आती है। फिफ्थ की बारी में इन लोगों ने बोला 1.01001001001, फिर टेट्रा 0123401 एंड सो ऑन। ये नंबर में हमारे पास में 0 0 और 1 1 की रिपीटेशन तो है, लेकिन ये एक
पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सेम नंबर्स को बार बार रिपीट कर रहा हो, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले सिंगल जीरो था, फिर 2 जीरो के बाद में 1 आया, फिर 3 जीरो के बाद में 1 आया, फिर 4 जीरो के बाद में 1 आया, सो ऑन। नेक्स्ट होगा तो 5 जीरो के बाद में 1 आ जाएगा। है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये नॉन रिकरिंग भी है। और जब कभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात आती है तो वो केस बन जाता है इर्रेशनल का। अब सिक्स्थ की बारी आती है हमारे पास में। सिक्स्थ है 23.560185612239 मीन्स हम लोग देखना चाह रहे हैं, अगर यहीं से यहीं क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग, तो कोई भी पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन लास्ट में जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, वो ख़त्म हो जा रहा है। जब ख़त्म हो जा रहा है नंबर टर्मिनेटिंग है हमारे पास में, 20 पर जाके रुक जाएगा। जब टर्मिनेटिंग नंबर है तो कितना भी बड़ा नंबर हम लोगों को दिख रहा हो वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ सकता है, और वो बन जाता है क्या, रैशनल। इन्होंने बोला है फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन एनी केस दे आर रैशनल। अब जब रैशनल हैं तो इन्होंने इसके फ्रैक्शन भी पूछे हैं। इस लास्ट वाले का फ्रैक्शन तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा, आप लिख लीजिएगा उसे। मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 23.5601 इस तरह से, और अपॉन में 10⁻21 बन जाएगा। अगर 21 डेसिमल प्लेस है हमारे पास में, एक बार अपने आप से भी काउंट कर लीजिएगा। और इस वाले का 0.3 बार को हम लोग लिख सकते हैं 3/9 के फॉर्म में, और 1 2 3 4 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 अपॉन 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। इस तरह से हम लोग इन सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बात की है कि जो 0.9 बार है उसे हम लोग रैशनल नंबर बताते भी ठीक है, रैशनल नंबर ही बताते हैं। फिर इन्होंने बोला कि एक पैटर्न फॉलो करके और किसी तरह से सब्ट्रैक्ट करके आप बता दो कि ये 0.9 बार जो है वो 1 के इक्वल कैसे आ जाता है। शुरुआत कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बेसिकली हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे लेट x इज़ इक्वल टू 0.9 बार। अब 9 बार का क्या मतलब होता है भाई, 9 बार का मतलब होता है इस 9 का रिपीटेशन सो मैनी टाइम्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 हम लोग बोलना चाहेंगे। कितने डिजिट पर रिपीटेशन था, सिंगल डिजिट पर। जितने भी डिजिट पर रिपीटेशन होता है उतने नंबर से हम लोग उतने 10 से, अगर सिंगल पर है तो 10 से, डबल पर है तो 100 से, ट्रिपल है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ एक पर है तो हम लोगों ने बोला मल्टीप्लाई बाय 10। लेफ्ट में मिला 10x, राइट में जैसे मल्टीप्लाई किया 10 से तो डेसिमल प्लेस एक जो है वो आगे पहुंच जाते हैं, शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट हो गई तो हम लोग यहाँ पर बोल पाएंगे क्या, 9.999 एंड सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। अब इसके बाद में सब्ट्रैक्शन होता है। इस वाले केसेस में पैटर्न जो है बिल्कुल सेम फॉलो होता है, एक ही तरह सारे क्वेश्चन होते रहते हैं। हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड में से 1 को हम लोगों ने माइनस किया। लेफ्ट में रहा 10x माइनस x और राइट में रहा 9.999 एंड सो ऑन माइनस 0.999 एंड सो ऑन। अब लेफ्ट में तो बचा हमारे पास 10x माइनस x मीन्स 9x, और राइट में बचा जैसे ही माइनस करके हमें साफ साफ दिख रहा है खाली 9 रहेगा, बाकी सब 0 बनता रहेगा, 0 0 0। तो x विल बी इक्वल टू 9/9 एंड दैट इज़ हाउ x हैज़ बिकम 1, जो कि x अपने आप में था क्या, 0.9 का बार। ठीक है, ये हमारा रहा आंसर, 0.9 बार इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो डन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। लास्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 1/7 के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1/7 जो है वो साइक्लिक रिपीटेशन पर नंबर देता है। तो 1/7 को एक बार पहले डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। 1/7 आपने जैसे डिवाइड किया, 0 लगाना पड़ा, डेसिमल लगाया, 7 1 ज़ा 7, माइनस किया आपको 3 मिला, आपने फिर 0 लगाया, 7 4 ज़ा 28, 2 लिया, फिर 0 लगाया, 4 ज़ा लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर। यहाँ 7 2 ज़ा 14, फिर 6 हुआ, फिर 0 लगाया, 7 8 ज़ा 56, फिर 4 हुआ, फिर 0 लगाया तो 7 5 ज़ा 35, फिर 5 हुआ, फिर हम लोगों ने 0 लगाया तो 7 7 ज़ा हुआ 49, फिर 1 हुआ तो 1 हमारे पास में यहाँ से आ गया, 7 1 ज़ा 7, फिर सेम नंबर हमारे रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा सारा का सारा जो है साइक्लिक ऑर्डर में बनता जा रहा है। इसी तरह से इन्होंने बोला है
फाइंड मोर एन हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक। इसी तरह से हम और ज़्यादा, जैसे 1/7 के बारे में बात हो रही है, हम लोग 1/13 का फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/17 को, 1/19 को, 1/23 को, 1/29 को, एंड सो ऑन। वी कैन फाइंड सो मैनी नंबर्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये आप अपने आप से कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद में यू कैन टेल मी व्हाट इज़ द आंसर ऑफ 1/13, 1/17, 1/19 एंड सो ऑन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस वीडियो में हमारा यही तक क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।